जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का शारदेय स्तर क्लासेस की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं काली शंकर शारदे। आज फिर से उपस्थित हूं एक समसामयिक मुद्दे के साथ। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने आईपीसी धारा 323 के तहत दोषी को जो है सर्वोच्च न्यायालय ने बरी कर दिया, क्योंकि अभियोजन उचित संदेह से परे उसके अपराध को स्थापित करने में विफल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को चुनौती देने वाली अपील की अनुमति दी, जिसमें अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 34 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 323 के तहत दोषी ठहराया गया था। अदालत ने अपीलकर्ता को बरी कर दिया, क्योंकि अभियोजन उचित संदेह से परे उसके अपराध को स्थापित करने में विफल रहा। न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की खंडपीठ ने कहा कि इस तथ्य को साबित करने या स्थापित करने के लिए कोई ठोस और सकारात्मक सबूत उपलब्ध नहीं था कि यहाँ अपीलकर्ताओं ने मृतक के साथ मारपीट की थी। अपीलकर्ता अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता प्रीति कुमारी उपस्थित हुई और प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता श्रीहर्ष पिचरा उपस्थित हुए। अपीलकर्ता के खिलाफ कथित तौर पर मृतक के घर में घुसने और उसके पेट में लात मारने के आरोप में शिकायत दर्ज की गई थी, जिससे वह फर्श पर गिर गई थी। इलाज के बाद भी मृतक जो है ठीक नहीं हो सका और चल बसा। ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता और अन्य सह अभियुक्तों को आईपीसी की धारा 323 यानी कि स्वेच्छा से नुकसान पहुंचाने की सज़ा, धारा 323 क्या है? स्वेच्छा से नुकसान पहुंचाने की सज़ा, और धारा 34 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया है। लेकिन अपीलकर्ता को धारा 302 हत्या की सज़ा के तहत बरी कर दिया गया। इसके बाद अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की उन दलीलों को खारिज कर दिया कि अपीलकर्ता ने मृतक के साथ मारपीट की, और माना कि ठोस सबूतों की कमी के कारण ऐसी दलीलों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अभियोजन पक्ष ने यह भी दावा किया कि मृतक के रिश्तेदारों पर हमला किया गया था, लेकिन इसे साबित करने के लिए अदालत के सामने कोई सबूत पेश नहीं किया जा सका। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनवाई योग्य नहीं थी। बेंच ने क्या कहा, देखते हैं। उपरोक्त निष्कर्ष से यह स्पष्ट रूप से सामने आएगा कि इस तथ्य को साबित करने या स्थापित करने के लिए कोई ठोस और सकारात्मक सबूत उपलब्ध नहीं था कि यहाँ अपीलकर्ताओं A3 और A4 ने मृतक के साथ मारपीट की थी। दूसरी ओर अभियोजन पक्ष ने यह मामला पेश करने का प्रयास किया है कि यहाँ अपीलकर्ताओं द्वारा मृतक के रिश्तेदारों को पीटा गया था या उन पर हमला किया गया था। यदि ऐसा होता तो मृतक के रिश्तेदारों अर्थात PW2 से PW5 तक को किसी ने नहीं रोका, जो मृतक के साथ अस्पताल गए थे, ताकि उन्हें लगी किसी भी कथित चोट का इलाज कराया जा सके। यदि ऐसा हुआ भी हो तो उन्हें रोका नहीं जा सकता था। उक्त चोटों के लिए कोई चिकित्सा उपचार प्राप्त किया था, हालांकि इस संबंध में कोई सबूत सामने नहीं आया है। इसके अभाव में परिकल्पना के आधार पर अपीलकर्ताओं की सज़ा को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। कोर्ट ने प्रस्तुत तथ्यों और सबूतों पर उचित विचार करने के बाद अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 323 और धारा 34 के तहत उसकी सज़ा से बरी कर दिया। इस संदर्भ में न्यायालय ने कहा, अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अभियुक्तों के अपराध को साबित करने में विफल रहा है, और हम ऐसा साधारण कारण से कह रहे हैं कि निचली अदालतों ने पाया था कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य 10 स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं हुए थे। दो तथ्य, अर्थात पहला है यहाँ अपीलकर्ताओं ने मृतक के साथ मारपीट की, और दूसरा PW2 से 5 तक
लगी कथित चोटें बिना सबूत के एक गंजा बयान बनकर रह गई। तदनुसार न्यायालय ने अपीलकर्ता को बरी कर दिया और उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। केस टाइटल क्या थी? बोयनी महिपाल और अन्य बनाम तेलंगाना राज्य। ठीक है, ये थी सूचना। आगे फिर से किसी नई सूचना के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।